ये दुनिया रहने तक ये मौका रहेगा। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम लोग यहाँ जमा होकर इज्तिमाई तौर पर ईद उल फितर की नमाज अदा किए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत पुरअमन तरीके से हमारे कर्नाटका में ख़ास करके हुबली धारवाड़ में ईद अमन के साथ गुजरी। इस मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से मैं तमाम भाइयों को ईद मुबारक का तोहफ़ा पेश करता हूँ, कबूल फरमाएँ और दुनिया के हालात के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक दे और ये जंग फ़ौरन बंद की जाए। और खामखा ये दो लोग शैतानी हरकत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बराबर से सज़ा भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज इस मुबारक मौके पर ईद उल फितर जो हमने आज नमाज़ पढ़ी ओल्ड ब्रिज ईदगाह मैदान में, मैं शहर के हुबली के मुसलमानों को बिलखुसूस मुतल्ली व अराकीन जमात, अमादीन शहर, मुख्तलिफ तंजीम के सदर व अराकीन, उलमाए कराम, उज्जाद कराम और पर्दानशीन ख़वातीन को मेरे जानिब से, अंजुम इस्लाम हुबली के जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने देखा आज इस ईदगाह मैदान में हज़ारों के तादाद में लोग आकर ईद उल फितर की नमाज अदा किए और हमारे मौलाना नईमुद्दीन साहब ने बेहतरीन अंदाज में तकरीर की, दुआ की और हमारे सब के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए उन्होंने दुआ की। मैं समझता हूँ कि शहर हुबली के मुसलमानों को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। आज जो माहौल है दुनिया में और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान में, इस माहौल को देखते हुए कि हमें ज़रूरी है कि अपने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आला तालीम हम दें ताकि हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे दूसरे कौम के साथ खांधे से खांधा लगाकर इस मुल्क की तरक्की में अपना भी हाथ बढ़ाएं। और बिलखुसूस मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि इस ईद उल फितर के मौके पर अपना आप खास ख्याल रखें, नशे से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें और अपनी माँ बाप की खिदमत करें जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर कर अपने खर्च को कम करते हुए आपके हर खर्च को उठाते हैं। तो ये ज़रूरी बनता है कि हम अपने माँ बाप की ख़ास खिदमत करें और ये जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है इसमें अमन और शांति के साथ रहने की हमें अल्लाह ताला तौफीक दे। और गैर के साथ भी हमारा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी, उस तालीम को आगे बढ़ाते हुए कि मुसलमान हर वक्त में ये ज़रूरी है कि जिस तरह हमने रमज़ान मुबारक के जो पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज और नमाज तरावी जो अदा की, कुरान मजीद जो तरावी सुना, इसी तरह हम पूरे 11 महीनों में भी नमाज को क़ायम करें। और हमारे ख़ास करके अंजुम इस्लाम हुबली की जो हमारी इस मरतबा जो ग्रुप है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ के, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें हिम्मत अफजाई करें, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो आपका ये फर्जिया बनता है कि आगे हमें आप समझाएं तो हम इसे सुधा करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक मरतबा मैं मेरी जानिब से, अंजुम इस्लाम हुबली की जानिब से ईद उल फितर की तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का कोरड़ा एहसान बजा लाते हुए मैं अपनी जानिब से, अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से आलम इस्लाम को ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसे कबूल फरमाएँ। और इस मुबारक मौके पर मैं अपनी जानिब से, सदर अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से शहर हुबली के तमाम लोगों को फिर से एक बार ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए ये अर्ज़ करना ज़रूर समझूँगा कि जिस तरह से अंजुमन इस्लाम हुबली के सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि आप लोग तालीम पर ज़ोर दें और अपने बच्चों को आप मुस्तक़बिल ताबना बनाने की कोशिश करें, नशे से बचने की कोशिश करें। जो इन्होंने कहा है उस पर आप अमल करेंगे और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के मुक़द्दस दिन के सदक़े वसीले में हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाकर हमें नेक काम करने की तौफ़ीक और हिदायत देगा। और आप तमाम हुबली के मुसलमानों से, मुतल्लिईन कराम से, उलमाए कराम से गुजारिश करता हूँ कि अंजुमन इस्लाम हुबली के और मुसलमानों के, आलम इस्लाम के मुसलमानों के हक़ में दुआ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओल्ड हुबली ईदगाह में अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीक़े से ईद उल फितर की नमाज़ अदा की गई। आप तमामी हज़रात को ईद उल फितर 1447 हिजरी मुताबिक 2026 बहुत बहुत मुबारक हो। आज इस मुबारक दिन पर खुसूसी पैगाम ओल्ड हुबली ईदगाह से दिया गया
کہ الحمدللہ ہم تمام کو پورے عالم اسلام کے لیے, پورے ملک ہندوستان کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے. تو آج ہم یہ عزم کریں, یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے اور ہم اپنے اخلاق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کے مطابق عمل کریں. ہمارے اخلاق اچھے ہوں اور نشے اور تمام برائیوں سے ہمارا معاشرہ پاک ہو, اور بالخصوص ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے ہم عمل کرتے رہیں جیسے رمضان میں ہم نیکی کرتے تھے, گناہوں سے بچتے تھے. وہ جذبہ ہمارا برقرار رہے. اور یہاں خصوصی دعا کا اہتمام ہوا. انجمن اسلام ہبلی کی جانب سے بھی تعلیم کی طرف, تربیت کی طرف, خاص کر ہمارے قوم کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قوم کو اور ہمارے تمام برادر وطن کو اخوت و محبت کے ساتھ, اتحاد و اتفاق کے ساتھ رکھے. سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.